नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो इतिहास, आस्था और कानून इन सब के बीच काफी उलझा हुआ है। हाँ, मतलब वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे बिल्कुल सटी हुई ज्ञानवापी मस्जिद का मामला। बिल्कुल। और हमारे पास एक दस्तावेज है, काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी विवाद। उसी के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मुद्दे को थोड़ा सरल शब्दों में समझें। सही है। मतलब तथ्यों को देखना, ऐतिहासिक दावे क्या हैं, अभी क्या चल रहा है, वो सब। और कोशिश यही रहेगी कि किसी का पक्ष ना लें, बस जानकारी सामने रखें। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं। वाराणसी में गंगा के किनारे, है ना? हाँ, पश्चिमी तट पर। और हिंदुओं के लिए तो खैर ये बहुत ही पवित्र स्थल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है इसे। लेकिन इसका इतिहास जो है वो बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है। हाँ। मतलब कई बार बना टूटा। हाँ, बिल्कुल। पहला जो दस्तावेजों में मिलता है वो है 1194 ईस्वी में। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने इसे तोड़ा था। अच्छा। फिर करीब 1585 में अकबर के समय में राजा टोडरमल ने इसे फिर से बनवाया। लेकिन वो भी टिका नहीं शायद। नहीं। फिर 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इसे फिर से तोड़ा गया। और कहते हैं कि इसी के बाद वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। ओके। तो आज जो मंदिर है वो किसने बनवाया? वो दरअसल 1780 में इंदौर की रानी थीं, अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने मस्जिद के ठीक बगल में बनवाया। अच्छा, जो अभी हम देखते हैं वो वाला। हाँ, वही। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने उसके शिखर पर सोना भी चढ़वाया था। और आजकल तो वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, तो सुना है काफी आसान हो गया है श्रद्धालुओं के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। काफी सुविधा बढ़ गई है। अब आते हैं ज्ञानवापी मस्जिद पर। हाँ, बताइए। तो जैसा हमने कहा, ये मंदिर से बिल्कुल सटी हुई है। और मान्यता यही है, या कहें दावा यही है, कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर के ही कुछ हिस्से को तोड़कर इसे बनवाया था। और इसका नाम ज्ञानवापी कैसे पड़ा? वो असल में मंदिर परिसर में ही एक पुराना कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहते हैं, मतलब ज्ञान का कुआं। उसी के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। अच्छा। और इसकी बनावट, आर्किटेक्चर? देखने में तो ये मुगल शैली की लगती है, लेकिन विवाद इसी बात पर है कि इसकी जो नींव है और खासकर पश्चिमी दीवार, उसमें पुराने हिंदू मंदिर के आर्किटेक्चर के मतलब अवशेष या निशान दिखते हैं, ऐसा दावा है। और यहीं से सारा विवाद खड़ा होता है ना? बिल्कुल। इसी आधार पर हिंदू पक्ष ये दावा करते हैं कि ये मस्जिद असल में मूल विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों पर बनी है और वो वहां पूजा करने का अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन इसमें एक कानूनी पेच भी तो है, वो 1991 वाला एक्ट। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा स्थल अधिनियम 1991। ये कानून कहता है कि अयोध्या मामले को छोड़कर बाकी जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनकी स्थिति वैसी ही बनी रहेगी जैसी 15 अगस्त 1947 को थी। तो फिर ये तो सीधे सीधे इस दावे के मतलब आड़े आता है। हाँ, ये एक बड़ी कानूनी बाधा है याचिकाकर्ताओं के लिए। हालांकि वो तर्क देते हैं कि स्थल का चरित्र 1947 में भी हिंदू ही था, या ये एक्ट प्राचीन स्मारकों पर लागू नहीं होता वगैरह। पर हाँ, ये एक मुख्य कानूनी बिंदु है। अच्छा। और हाल में क्या हुआ इस मामले में? कुछ सर्वे वगैरह की बात थी? हाँ, 2021-23 के बीच वाराणसी की अदालत ने इजाजत दी थी कि वहां एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाए। ओके। और फिर 2022 में एक और बात सामने आई, जब मस्जिद के वजूखाने में, मतलब जहां नमाज से पहले हाथ पैर धोते हैं, हाँ। वहां एक शिवलिंग जैसी संरचना मिलने का दावा किया गया। हाँ, सुना था। मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है शायद। बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये फव्वारे का हिस्सा है। तो ये सब मामले अभी चल रहे हैं, निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। ये समझना जरूरी है कि ये अयोध्या वाला मामला नहीं है। हाँ, हालांकि समानताएं हैं। हाँ, मतलब दावे वैसे ही हैं कि मुगल काल में मंदिर तोड़े गए और धार्मिक भावनाएं भी गहराई से जुड़ी हैं, दोनों तरफ की। तो अभी 2025 में क्या स्थिति है वहां? देखिए, मंदिर में तो पूजा पाठ जोरों पर चल रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद भीड़ भी बढ़ी है। और मस्जिद में भी नमाज होती है, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में है और संवेदनशील है, तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है और आम लोगों का आना जाना नियंत्रित है। तो कुल मिलाकर ये काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी का जो मुद्दा है, ये वाकई कई परतों वाला है। इतिहास है, आस्था है, कानून है, सब कुछ उलझा हुआ है। सही कहा। और ये सिर्फ एक स्थानीय जमीन का विवाद नहीं रह गया है। ये असल में दिखाता है कि भारत में हम इतिहास को कैसे देखते हैं, धार्मिक पहचान के क्या मायने हैं, और कैसे अलग अलग समुदाय एक साथ शांति से रह सकते हैं। ये बड़े सवाल हैं। बिल्कुल। और शायद यही सोचने की बात है हम सबके लिए कि ऐसे जो ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से इतने संवेदनशील मुद्दे हैं,
उनका समाधान कैसे खोजा जाए? हाँ, ऐसा समाधान जो मतलब अतीत को कुरेदने के बजाय भविष्य के लिए एक सद्भाव का रास्ता बनाए। सही कहा। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।